गुलामी एक प्यार का बंधन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? तुमने क्या सोचा? हम अभी 16वीं सदी में जी रहे हैं। आज के जमाने की लड़की हूँ, स्वतंत्र सोच है मेरी। तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगी, आशा ने जोर से कहते हुए फोन पटक दिया। मनोज को आशा के माँ बाबा ने उसके लिए चुना था। मनोज को इतना सुनाने के बाद आशा सोच में पड़ गई। आखिर उसकी सोच इतनी छोटी कैसे निकली है? क्या लगता है ऐसे लोग औरतों को हाथों की कठपुतली होती है? जब यह बोल रहे हो उठ जाओ, जब यह बोले बैठ जाओ। इन्हें क्या लगता है राज करना इनका अधिकार है और गुलामी करना औरतों के खून में है? आशा का खून खौल उठा था। तभी बाहर से माँ ने पुकार। आशा समझ गई। उसकी बगावत की ललकार उसके होने वाले ससुराल में पहुंच चुकी थी। तुमने मनोज से ऐसा क्या कह दिया जो समधन जी फोन पर ही इतना सुना रही थी? आशा ने माँ से पूछा। आपकी आवाज को क्या हुआ माँ? आप घबराए हुए क्यों हो? आपको क्या लगता है उसके घर वाले शादी तोड़ देंगे? माँ, खुद उसके जैसे गिरे हुए इंसान से शादी नहीं करूंगी। वो अपने को क्या समझता है? खुद को शादी का मतलब गुलामी है क्या? जब मनोज और उसके घर वाले यह देखने आए थे, मैंने साफ साफ अपनी बातें खुली किताब की तरह उनके सामने रख दी थी। फिर भी यह सब नाटक क्यों? आशा ने नाराजगी जताते हुए कहा। बेटा, शादी वो तोड़े या तुम तोड़ो, तुम उंगली सिर्फ तुम पर उठेगी। वैसे भी तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें होने लगी है कि तुम 30 की हो गई हो और 3 साल विदेश में भी थी। आशा की माँ ने कहा। और लंबाई भी बस 5 फीट है, रंग सांवला है, वजन भी जाता है ना माँ। दुनिया और मनोज जैसे लोगों के लिए मुझ में कमियां हैं, आपको पता है माँ। मनोज ने कहा। उनकी बुआ ने मुझसे पीला रंग पहनने से मना किया है क्योंकि उनको मैं पीले में भैंस जैसी लगती हूँ। अब मनोज चाहता है कि मैं जॉब छोड़ दूं ताकि उनके घर के तौर तरीके सीखूं। मैंने जब समझाने कोशिश की तो कहता है कि तुम खुश नसीब हो कि मेरे माँ बाप तुम्हें कुछ दिन काम करने दे रहे हैं। कौन होता है वह मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाला? मैं क्या कोई सामान हूँ? मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आशा ने गुस्से में कहा। आशा के पिता आए और उन्होंने उससे पूछा। बेटा, तुमने यह तो पहले क्यों नहीं बताया? इस रिश्ते के लिए मैंने ही हाँ कहा था। मैं सोच ही नहीं सकी कि मनोज एक MBA होने के बावजूद इतनी पिछड़ी सोच का गुलाम होगा। आपको पता है पापा, उसके सवाल खत्म नहीं होते। कहाँ जा रही हो? क्या पहना है? तुम्हारे साथ कोई लड़का तो नहीं है? जब मैंने कॉल लगाया तू किससे बात कर रहे थे? इस बदलाव का कारण पूछा तो मनोज, मुझे लगा था कि तुम बदल जाओगे, पर तुम मेरी हर बात बदलना चाहते हैं। लेकिन अब मैं। आशा ने कहा। क्यों बदलूं? अभी के अभी फोन करो और इस शादी के लिए मना कर दो। आशा के पिता ने कहा। बेटी की सगाई टूटती है तो बहुत बदनामी होगी। आशा की माँ ने कहा। हमारी बेटी हमारा गुरूर है। उन लोगों में क्या सोचा? हम अपनी बेटी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्हें क्या? अरे, हमारी बेटी ने हमारा सर हमेशा ऊंचा रखा है। गर्व है हमें उस पर, हमें अपनी बेटी पर गर्व है। उसके बराबर समझे? क्या बात हो गई? सगाई तो पक्का टूटेगी। अब आशा के पिता ने उठाकर कहा। तुम हमारे सर का ताज हो और कोई भी ताज को पैरों की जूती समझे, यह तो मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे गर्व है बेटा कि तुमने बिना डरे अपनी बात कही। मनोज, तुम्हारी सोच उससे भी छोटी है। मेरा रंग सांवला है पर तुम्हारा दिल उससे भी काला है। हमें मोटी हूं तो उससे मोटी तुम्हारी अकल है जिसका कुछ नहीं हो सकता। ताला ने जैसे ही फोन नीचे रखा, उसे आजादी का आभास हुआ, जैसे किसी ने उसे पैरों से बेड़ियां निकाल दी हो। उसने खुली हवा में सांस काली। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।